ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन त्योहार से ठीक पहले हनुमान बेनीवाल ने ट्वीट करके अमित शाह, जेपी नड्डा को ट्वीट करके वसुंधरा राजे और यूनुस खान की शिकायत की कि चुनाव में उन्होंने जो गठबंधन हुआ उसके खिलाफ काम किया। आज तो दीपावली पे अच्छी बातें करनी चाहिए, ये भी अच्छी लेकिन मैं स्पष्ट कर चुका हूं और सुबह भी कुछ मित्र आए थे, मैंने उनको साफ तौर पर कहा था कि इस गठबंधन से ही हम लोग कांग्रेस को हरा पाए। भारतीय जनता पार्टी का मकसद कांग्रेस को हराना था और हमने उसमें कामयाबी हासिल करी। कांग्रेस ने जी तोड़ तिगड़म लगाई, सियासत करी, अधिकारी कर्मचारियों को प्रताड़ित किया, लेकिन खीमसर की सीट जो उनकी प्रतिष्ठा की सीट थी, मुख्यमंत्री की नाक की सीट थी, उसको वो बचा नहीं पाए। हम लोगों ने जीती, इसलिए जीती कि ये स्वाभाविक तौर पर दिखती थी कि वो आरएलपी की परंपरागत सीट थी और वहाँ पर उनका दावा मजबूत था। और उस गठबंधन के धर्म को निभाते हुए हम लोगों ने बड़ा मन रखते हुए कांग्रेस को हराने के लिए ये रणनीति रची और दृढ़ता से हम लोग कायम रहे। आरएलपी को भी हमने नेक सलाह दी। उम्मीदवार के बारे में भी हमारी राय थी कि नारायण बेनीवाल उपयुक्त उम्मीदवार हो सकते हैं, कोई दूसरा उम्मीदवार इतनी मजबूती से नहीं लड़ पाएगा। हमारे पार्टी के प्रमुख लोग वहाँ अरुण चतुर्वेदी जी प्रभारी के नाते, गजेंद्र सिंह जी खीमसर, गजेंद्र सिंह शेखावत, तमाम हमारे नेता पूरे समय पर वहाँ पर जिन जिन नेताओं की जिन सामाजिक समीकरणों की ज़रूरत थी वहाँ वो नेता गए। और निश्चित रूप से आरएलपी को जीत में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं और नेताओं की बड़ी भूमिका थी। उन्होंने ट्वीट किया है, पार्टी के नेताओं पर इल्ज़ाम लगाए हैं। मैंने उनको पहले नसीहत दी थी कि गठबंधन की राजनीति में दूसरे दल पर इस तरीके की आरोप प्रत्यारोप उचित लगते नहीं हैं। इसकी भी एक मर्यादा है। हम लोग कोशिश करेंगे कि उनको दोबारा समझाइश करें और कम से कम गठबंधन की मर्यादा को ध्यान में रखें। हाइब्रिड का जो पूरा मामला है, क्या इसमें वर्णसंकरता नहीं दिख रही है कि हाइब्रिड करते करते असमंजस की स्थिति हो गई कांग्रेस के भीतर, या वो आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी ने भ्रम फैलाया? कांग्रेस खुद ही हाइब्रिड पार्टी है, क्योंकि एओ ह्यूम ने स्थापना करी थी 1885 में, इसलिए उनको हाइब्रिड फार्मूला पसंद आता है। लेकिन हाइब्रिड फार्मूला राजस्थान की जनता को पसंद नहीं है और ये तायद कर दी उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट जी ने। मैं धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने लोकतांत्रिक तरीके से पार्टी के भीतर लड़ाई लड़ी, लेकिन मुझे लगता है कि सरकार हमारे ऐलान से घबराई। 1 नवंबर को हम लोग पूरे प्रदेश भर में बड़े पैमाने पर धरना करने वाले थे। सरकार निश्चित रूप से डिफेम होती, इस बात से बैकफुट पर आई, उनको पीछे हटना पड़ा, यू टर्न लेना पड़ा, पुनर्मुश को भव होना पड़ा, कई काम होने पड़े। तो मुझे लगता है कि इस हाइब्रिड मॉडल को जनता ने नकार दिया था और इस तरीके की जो चर्चाएं हुई, तो निकाय चुनाव में भी मुझे पूरा लगता है कि निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी को राजस्थान की जनता नकारेगी। इस पूरे प्रकरण में शांति धारीवाल कहते हैं कि हाइब्रिड की उन्होंने कभी बात नहीं की और ऐसा कभी नहीं कहा कि गैर पार्षद ही बनेगा। शांति धारीवाल दिन में 8 बार बदलते हैं, उनका कोई ईमान नहीं है। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।